नमस्कार। आध्यात्मिक इंजीनियरिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये चैनल का नाम सुन के आपके दिमाग में शायद कुछ ऐसा लगा होगा कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आज तक आपने कई अलग अलग इंजीनियरिंग के नाम सुने होंगे। पहली बार हम सुन रहे हैं आध्यात्मिक इंजीनियरिंग। अध्यात्म शब्द से आपके मन में आता होगा कि यहाँ कोई बड़ी बड़ी ग्रंथों की चर्चा होगी, और इंजीनियरिंग के साथ साथ यह आता होगा विचार कि यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, साइंस, प्रोग्रामिंग की चर्चा होगी। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये चैनल पर हम छोटी छोटी चीज़ें जो माइथोलॉजी में है, अपने लिटरेचर में है, वेदों में है, या रिलीजियस स्क्रिप्ट में है, वो समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम श्रीपाद तांबे, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी कानपुर से मास्टर्स किया। बचपन से एक क्यूरियोसिटी रहती थी जानने के लिए ये क्या हो, जो अपने माइथोलॉजी में या पुराणों में जो इंसिडेंट्स आते थे वो क्या है, वो चमत्कार है, समझने की कोशिश करता था। शुरू में तो वो समझ में नहीं आती थी। जादू बोले तो सबको बहुत ही पसंद आती है, क्योंकि हमें पसंद समझ में नहीं आती, लेकिन जो करता है वो अपने जादू ऑलवेज रिपीटेबल करता है। चमत्कार जो है वो जो हमारे बुद्धि के ऊपर रहता है उसे हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन चमत्कार करने वाला जो ज्ञानी है उसे वो मालूम होता है कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है। महाराष्ट्र में एक साधु संत थे, संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने दीवार चलाई थी। हमें पता नहीं वो दीवार कैसे चली, लेकिन उन्हें पूर्व 100% उनको मालूम था कि ये दीवार कैसे चलानी है। यह दीवार चलाने का पीछे का स्पेस एंड टाइम्स का साइंस क्या है वो उनको मालूम था। आज मैं ऐसी एक कहानी लेके आने वाला हूँ समझने के लिए, जो महाभारत में हुई थी। महाभारत में दुर्योधन और शकुनी ऋषि दुर्वास को उत्साहित करते हैं कि आप वन में महाराजा युधिष्ठिर के पास जाके भोजन का आग्रह करें और तृप्त हो जाएंगे। दुर्योधन और शकुनी को मालूम था कि युधिष्ठिर जो है वो वन में है, वो भिक्षा मांग के खाते हैं, और उनको यही चाहते थे कि वही अगर दुर्वास ऋषि सेटिस्फाई ना हो तो दुर्वास ऋषि बहुत फेमस है कि वो कर्ज करते थे, तो युधिष्ठिर का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ये उनको एक आशा थी। अभी उनका जो उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो लेकर ऋषि दुर्वास आते हैं और मैसेज भेजते हैं युधिष्ठिर को कि हम लोग शिष्यगण के साथ खाना खाने के लिए आने वाले हैं। अब ये मैसेज सुन के जो द्रौपदी थी वो बहुत ही चिंता में आ गई, क्योंकि सारे पांडव वन में मांग के लाते थे और खाने के बाद जनरली कुछ बचता नहीं था। तो ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यगण आने वाले हैं, तो उनको कैसे खिलाएं, चिंतित हो गई। और जब आदमी के पास अपने रिसोर्सेज से सॉल्व करने का कोई रास्ता नहीं होता, तो नेचुरली जो है वो भगवान की प्रार्थना करते हैं। द्रौपदी जो थी वो कृष्ण की बहन थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, वासुदेव हमारी रक्षा करें। भगवान कृष्ण जो थे वो स्मर्तुगामी थे। स्मर्तुगामी मतलब स्मरण करने से भक्तों के लिए आने वाले, मदद करने वाले। कलियुग में ऐसे ही भगवान दत्त को स्मर्तुगामी कहा गया है। तो भगवान कृष्ण जो द्रौपदी के बंधु है वो प्रकट हो जाते हैं। अभी उन्हें मालूम है कि द्रौपदी ने क्यों बुलाया है, वो तो त्रिकाल ज्ञानी है, लेकिन वो कुछ बात किए बिना द्रौपदी से कहते हैं कि भाई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब द्रौपदी के मन में आया कि उनको ही बुलाया था हेल्प करने के लिए, वही खाना मांग रहे हैं, तो क्या करें। वो बोलती है कि भैया कुछ भी नहीं है,
घर में है। कृष्ण भगवान इंसिस्ट करते हैं कि देखो बर्तन में कुछ पड़ा है तो, और ये फिर से अगर भगवान कहते हैं तो द्रौपदी जाती है और जो खीर का जो बर्तन है उसमें देखती है कि एक चावल पड़ा है जो खीर का सूखा हुआ बचा हुआ, वो लेके आती है और भगवान कृष्ण को कहती है कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, ये आप एक चावल का दाना खाइए और आधे से आप संतुष्ट हो जाइए और आधे से पूरे विश्व को संतुष्ट कीजिए, उनका पेट भर दीजिए। अब होता क्या है कि पहली बात तो यह है कि भगवान ने कुछ देने से पहले कुछ मांगा, क्योंकि भगवान बिना बुलाए आते नहीं है और हमें कर्म किए बगैर उसका फल मिलता नहीं है। इसलिए उन्होंने द्रौपदी से कुछ मांगा, अभी उसके रिटर्न में क्या देना है, कितना एम्पलीफाई करना है, वो भगवान के हाथ में है। उन्होंने वो चावल खाने के बाद जब भगवान ये ऋषि नहा रहे थे, ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यगण नहाने के बाद जब वो नदी में से बाहर आए तो उनको लगा कि हम लोगों ने पूरे पंच पकवान का भोग किया है, पूरा हम सेटिस्फाई हो गए, अभी एक बाइट भी आगे खाना नहीं खा सकते। उनको ऐसा पेट को संदेश आता है। मुझे बचपन से क्यूरियोसिटी थी कि द्रौपदी ने तो कहा था कि आधे चावल से पूरा विश्व का पेट भर जाए, लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा क्या जादू किया कि सिर्फ ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यों के ही पेट भर गए। जवाब मिल नहीं रहा था, सोचता था ये कैसा टेक्निक होगा। उसका जवाब मुझे एक हफ्ते पहले, मैं एक जगह एक इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में बैठा था और उसने मेरा डिवाइस उसके वाईफाई पर कनेक्ट करने के लिए मेरे डिवाइस का मैक कोड मांगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल कोड जिसको बोलते हैं, जो हर एक मोबाइल हर एक लैपटॉप का एक यूनिक कोड होता है। वो यूनिक कोड अगर सिस्टम में डालने के बाद वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो हर एक डिवाइस को कनेक्टिविटी देना है कि नहीं ये कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं कि कौन सा डिवाइस कौन से स्पीड पर काम कराना है, किसको 30 मेगाबाइट की स्पीड देनी है, किसको 200 की देनी है, वो भी वो सेट करता था। तो अब मुझे अचानक ऐसा स्ट्राइक हुआ कि अगर एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर ये चीज़ कर सकता है, 100, 200, 500 लोगों को कंट्रोल कर सकता है, और उसका साधन क्या था कि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, और उसके बाद में स्विचेस के बाद जो लगाए हुए राउटर है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, तो पूरे कॉम्प्लेक्स में जो कनेक्टिविटी है वो वाईफाई के थ्रू है। तब मुझे समझ में आया कि जो भगवान है, जिसको हम श्री कृष्ण कहेंगे या ओंकार नाद स्वरूप में ओंकार कहेंगे या दीप स्वरूप में ब्रह्मद्वीप कहेंगे, ये जो भगवान है जो ब्रह्म स्वरूप है, वो पूरे विश्व में एक प्रकार की समझिए शाल है, जिन्होंने उस वो ब्रह्म के मीडियम द्वारा पूरे विश्व को कनेक्ट करके रखा है। और वो अधिपति है कम्युनिकेशन के, वो अधिपति है पूरे ब्रह्मांड के इंटेलिजेंस के। तो हम हर एक आदमी का जैसे फिंगरप्रिंट होता है, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल्स होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स और रेटिना प्रिंट्स, इसी तरह मुझे लगा कि हमारे हर पर्सन को, हर आदमी को अंदर एक मीडिया एक्सेस कोड ज़रूर होना चाहिए जो भगवान को मालूम है। और वो मीडिया एक्सेस कोड यूज़ करके भगवान कृष्ण जो है या जो ब्रह्म है, आप जो भी नाम दीजिए, वो जो ईथर मीडिया समझ लीजिए या कोई भी अननोन वेव समझ लीजिए, उसके थ्रू हर जीव के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। मुझे मन में खातरी हो गई कि यही एक टेक्निक होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उस समय एग्जैक्टली कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यों से, और ये उनको मैसेज भेजा कि आपका पेट भर गया है।
अभी एक ये बात बहुत जानने जैसे है कि हमारी पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय है। हम खाना जीभ में लेते हैं लेकिन उसका स्वाद ब्रेन में आता है, जो वाइब्रेशन कान पे आते हैं लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है। तो इसी तरह हर चीज़ का जो लाइट आँख में से आती है लेकिन इमेज इंटरप्रिटेशन ब्रेन में होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वास और उनके शिष्यों को मैसेज भेजा कि आपने खाना खाया है। नहाने के बाद जब ऋषि बाहर आए, उनको लगा कि अभी हम जब युधिष्ठिर के यहाँ जाएंगे तो बहुत ही एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होगी, एक बाइट भी खा नहीं सकेंगे, तो वो वहाँ से चल पड़े। कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय मुझे समझ में आ गया कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल द्वारा भगवान हमारा जो कोड है उससे कनेक्टेड रहता है। हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे जीवात्मा को, हमारे शिवात्मा को वो कॉन्स्टेंटली टच में देते हैं, प्रेरणा देते हैं। और हमारे साथ जो भगवान की कृपा रहती है, भगवान के जो संदेश आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। और मैं ये प्रार्थना करूँगा कि हम सब लोग जो अच्छे काम करें उसका कम्युनिकेशन भगवान के पास हो, उसका रिटर्न कम्युनिकेशन भगवान हमें आशीर्वाद देकर करते रहे। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ये पहला वीडियो हिंदी में समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों में फॉरवर्ड करें। नमस्कार।